नमस्कार दोस्तों। कल का दिन हमेशा याद रखा जाएगा बहुत विभत्स घटना के रूप में। कल आपने देखा कि एयर इंडिया का विमान AI-171 जो अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान के कुछ समय पश्चात ही आपने देखा होगा मात्र 40 से 42 सेकंड बाद ही ये विमान बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया, जिसमें आपने देखा कि जो 242 यात्री थे सारे के सारे काल के गाल में समा गए। एक भी बड़ी मुश्किल से एक शख्स बच पाया। रमेश कुमार विश्वास नाम का एक शख्स था जो लंदन का निवासी था और उसमें आप अजूबा मान सकते हैं या आश्चर्य मान सकते हैं कि इमरजेंसी खिड़की के पास में उसकी सीट होने के बाद में वो किसी तरह अपनी जान को बचा सका और पूरी तरह से सुरक्षित है। फिलहाल कुछ मामूली चोटें उसके शरीर में आई हैं। अभी तक के अगर भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए, अभी तक में जो एविएशन क्षेत्र में वायुयान संबंधी अगर घटनाएं हुई हैं तो ये घटना सबसे बड़ी है। और इस बीभत्स घटना का के बारे में सोच करके रूह उठती है कि एक भी सदस्य नहीं बच पाया। और ये जबकि जो विमान था ये अमेरिकी बोइंग कंपनी का विमान था, 787 ड्रीम लाइनर, और इसकी क्षमता अत्यधिक क्षमता थी। ये बहुत ही अच्छा विमान था। अभी तक का 2012 में भारत सरकार के साथ में डील हुई थी। उसके बाद में बहुत सारी उड़ानें भरी, लेकिन 13 साल के बाद में इस तरह की घटना का होना एक स्तब्ध करने देने वाली घटना है। आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत सारे परिवार थे, बहुत सारे बिजनेस ट्रिप में जा रहे थे, बहुत सारे हमारे विदेशी भाई थे। इसमें कुछ पुर्तगाली थे, 7-8 पुर्तगाली थे और करीब 54 से 55 हमारे यात्री ब्रिटिश यात्री थे, कुछ कनाडियन थे और 181 समथिंग हमारे यहाँ के भारतीय नागरिक थे जो लंदन पे। बहुत ऐसे परिवार थे, आपने देखा होगा कि जो किसी बिजनेस के सिलसिले पे जा रहे थे या पूरी तरह से शिफ्ट होने के सिलसिले पे जा रहे थे या कुछ शिक्षा के लेने के हिसाब से जा रहे थे। तो आपने देखा कि स्तब्ध कर देने वाली घटना, शायद इस घटना को शब्दों पे बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ समय पश्चात उनको लैंड टेक ऑफ करने के तुरंत ही करीब 40 से 42 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। और सबसे ताज्जुब की बात हुई कि ये जो प्लेन था ड्रीम लाइनर प्लेन, ये आगे जाकर के एक मेडिकल कॉलेज में, बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में गिर जाता है। वहां पर वे जो कैंटीन थी, कैंटीन में बहुत सारे रेजिडेंट थे, डॉक्टर थे जो उस समय कुछ लंच कर रहे थे, उन पे जाकर गिरा। और अभी जानकारी के अनुसार मैं आपको ये बता दूं कि उसमें करीब 42 रेजिडेंट, ये कहिए ये डॉक्टर अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा करीब 75 के करीब लोगों की जानें भी गई हैं जो नीचे के क्षेत्र के थे या हॉस्पिटल के रेजिडेंट थे या स्टाफ था या डॉक्टर थे। या इसके अलावा ये भी सुनने में आया कि ये रिहायशी इलाके पे गिरा हुआ है अभी वायुयान। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी विभत्स रही होगी और कितने धन और जन और लोगों की हानि हुई होगी। ये बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली घटना है, विभत्स घटना, हृदय विदारक घटना है। पूरा देश इस घटना को सुनकर के स्तब्ध रह गया। और बड़ी मैंने देखा कि इंसानियत के नाते वहाँ के जैसे ही घटना को पता चला, उस कॉलेज में बहुत सारे लोगों ने, जो क्षेत्रीय आसपास के लोग थे, उन्होंने ब्लड डोनेट करने के लिए होड़ लगी हुई थी। ये बड़ी अच्छी बात लगी कि लोगों का इंसानियत दिखाया और ब्लड डोनेट करने के लिए काफी भीड़ देखी गई। इसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि टाटा कंपनी ने ये बात को जो आधिकारिक घोषणा की कि मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और उनका ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी इस कंपनी ने लिया। इसके बावजूद जो वहां पर बीजे कॉलेज की बिल्डिंग धराशायी हुई है, उसका भी रिनोवेशन का जितना भी खर्चा आएगा वो सब कंपनी बियर करेगी। फिलहाल लेकिन सोचने वाली बात है, अगर इस वायुयान की बात करें तो ये अत्यधिक शक्तिशाली और अत्यधिक यूनिक विमान था। और अभी तक के इतिहास में बोइंग के विमानों में इतनी बड़ी घटना का अंजाम कभी भी नहीं हुआ है जा रखे। और अभी आपने देखा कि इसकी क्षमता अगर मान के चले करीब 50 साल का क्षमता थी, 50 साल इसका जीवन काल था और अभी मात्र 12-13 साल में इतनी बड़ी घटना घट गई। अभी मैंने देखा कुछ समाचारों में खबर आ रही थी कि अभी एयर इंडिया का दूसरा ही विमान जो थाईलैंड की तरफ जा रहा था, उसको में अचानक कोई टेक्निकल खराबी आने के बाद में उसको मुंबई पे लैंडिंग करवाया गया, आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। तो ये देखने में आ रहा है कि 2 दिन के अंदर इस तरह की बड़ी घटना। फिलहाल ये दूसरे वाला विमान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, A137 जो विमान था, एयर इंडिया का विमान था, इसमें फिलहाल इस तरह का कोई भी दुर्घटना नहीं आई है। सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनको आपातकाल लैंडिंग करवाने के बाद में सुरक्षित उनको पहुंचाया गया। फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये घटना जो हुई ये बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। अब ये जानकारी तो हमको उसके कॉकपिट का जो ऑब्जर्वेशन होगा या उसके ब्लैक बॉक्स का जो डाटा होगा, उस डाटा के आधार पे हम बहुत सारी
तह तक पहुंच पाया कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं का घटना होने का कारण क्या रहा जाकर के अभी तक फिलहाल इसमें कोई जानकारी नहीं मिली। मलबे से बहुत सारी चीजें उठाई जा रही हैं और जो हमें डाटा मिलेगा उस डाटा के आधार पर कुछ जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल आपने देखा कि ये कह सकते हैं कि उसमें क्योंकि 42 सेकंड के बाद में ब्लास्ट हुआ, क्रैश हुआ प्लेन, उसमें 1.25 लीटर का फ्यूल उसमें था। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना फ्यूल का भी कंजम्पशन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था। पूरा का पूरा फ्यूल आप सेफ कह सकते हैं कि इस वजह से ब्लास्ट बहुत बड़ा था। जिन लोगों ने देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि आग के गोले की तरह वो था, एक बहुत बड़े विस्फोट का रूप उसमें था। इसके बाद में बहुत सारी जैसे इलाकों में कितनी हानि हुई है अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं फिलहाल। और सारा देश इस समय स्तब्ध है इतनी बड़ी घटना का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अरमान थे कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हम विमान पे बैठ गए हैं, जैसे पहुंचते वो लैंड होते हैं तो उसके बाद तुरंत उनका मैसेज आएगा। यहाँ को लोग इंतजार कर रहे थे, जिन लोगों ने उनको डिपार्चर किया, बैठाया, लेकिन वो शायद उनका आखिरी संदेश रहा होगा उस समय मिलने का। या बहुत सारे एक परिवार मैंने देखा कि पूरी तरह शिफ्ट होने जाता था, डॉक्टर का परिवार थे जिसमें 2 उनकी जुड़वा बेटियां, एक और बेटी और पति पत्नी से, ऐसे बहुत सारे परिवार थे। इसी में आपने देखा कि हमारे गुजरात के पूर्व सीएम मीणा जी थे, तो वो भी इसमें गुजर गए। तो वो अपनी बेटी से मिलने के जा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे यार के जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन ये एक सोचने का विषय है फिलहाल, सरकार को या बोइंग कंपनी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि फिलहाल इस तरह की फॉल्ट क्या आ रही है। जबकि जिसमें आप क्रू मेंबर की बात करें तो 10 क्रू मेंबर थे, इसमें 2 पायलट थे और दोनों पायलट अत्यंत अनुभवी पायलट थे। सबरवाल पायलट की अगर बात करें, जिनका नाम सबरवाल था, उनका करीब बताया जाए 8200 घंटे का, करीब 8200 घंटे का उनका रिकॉर्ड रहा है प्लेन उड़ाने का। तो ये बात नहीं कही जा सकती कि ये किसी पायलट की या कमी की वजह से या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये तो सारी बातें सामने आएंगी। तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक रिसर्च का मुद्दा है, विचार करने का मुद्दा है। सरकार को इसमें बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए और आगे निकट भविष्य में या कभी भी हमारे यहाँ इस तरह की घटनाओं का कभी भी परिणति